स्टीव जॉब्स ने एक बार एक बात कही थी, एवरीथिंग अराउंड यू वाज क्रिएटेड बाय पीपल हु आर नो स्मार्टर देन यू। अगर आप ये एक लाइन समझ गए तो आप सोसाइटी के सबसे बड़े झूठ को समझ जाओगे। पर अगर आप ये लाइन नहीं समझे तो उस वीडियो के एंड तक आप सोसाइटी के सारे फॉल्स नैरेटिव्स को आइडेंटिफाई भी कर पाओगे और उनसे एस्केप भी कर पाओगे। ये फॉल्स नैरेटिव्स है क्या? एक बार ये क्लिप देखो। When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world. Try not to bash into the walls too much. Try to have a nice family life. Have fun. Save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. अब अगर हम इस क्लिप को डाइसेक्ट करें तो स्टीव जॉब्स ये कह रहे हैं कि हम सबके अंदर एक पैशन है, हमारा एक पर्पस है। हम किसी चीज को बहुत डेडिकेटेडली करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी का हम पे प्रेशर है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या हमें उनका वैलिडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक 50% लोग अपनी जॉब से नाखुश हैं। 50% लोगों को सोसाइटी का एक्सेप्टेंस ज्यादा महत्व देता है इंस्टेड ऑफ देयर ओन पैशन, देयर ओन जॉब। अब आप देखो, हम सबकी लाइफ का एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट सा बन चुका है। पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर उसके बाद नौकरी करो, उसके बाद शादी करो, उसके बाद बच्चे करो, उसके बाद रिटायरमेंट लो, फिर मर जाओ। इससे अगर आप हट के कुछ भी करते हो तो आप पागल होते हो या आप घर के वो नालायक बेटे होते हो जिसके बारे में सारे रिश्तेदार गॉसिप करते हैं और यूर दैट कजन हु इज काइंड ऑफ कूल। अब सोचो, एक आदमी हो जो 50 साल का हो पर उसने शादी नहीं की हो तो दुनिया तो उसे खाई जाएगी। दुनिया उसे लूजर बोलेगी, दुनिया उसे इनकॉम्पिटेंट बोलेगी, दुनिया उसे शायद नामर्द भी बोलेगी। ऑब्वियसली भाई एक एक्सेप्शन है, पर कुल मिला के दुनिया उस आदमी को जिसने 50 साल का होने के बाद भी शादी नहीं करी उसको बहुत सारी चीज़ें बोलेगी। हालांकि हो सकता है कि वो अंदर से खुश हो, वो अंदर से सच में खुश हो और उसे एक शादी की जरूरत नहीं हो। दूसरी तरफ एक आदमी है जो 20 साल से हैप्पीली मैरिड है और सच तो वही जानता है कि उसे उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे अपनी बीवी नहीं पसंद और वो कुल मिला के अपनी शादी में घुट ही रहा है। सोसाइटी के लिए तो दैट्स अ हैप्पी मैरिज, पर खुद सच्चाई तो वही जानता है। सच ये है कि हम दुनिया के अगेंस्ट जाके कभी सोचते ही नहीं। हमें बचपन से जो बताया गया है, जो प्रेफरेंसेस दिए गए हैं, हम उसी को मानते हैं और अपना दिमाग कभी लगाते ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है कौन है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आप। क्या आपने ये सोचा है कि आपको भगवान में मानना चाहिए कि नहीं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहिए, आपको वो रिलीजन क्यों फॉलो करना चाहिए, आपको उस रिलीजन की कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और वो किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? चांसेस आर कि अगर आपके पेरेंट्स भगवान में मानते हैं तो आप भी मानोगे, वो जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं आप भी वो रिलीजन फॉलो करोगे, उन्होंने जो आपको बचपन से कहानियां बताई हैं आप वही कहानी मानोगे। आप खुद का दिमाग तो कभी लगाओगे ही नहीं। इसलिए आप कोई चीज़ करने जाते हो, फिर आप देखते हो कि क्या वो चीज़ करने में आपकी सोशल इमेज को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप वो चीज़ करते हो, अगर आपकी सोशल इमेज कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो आप वो चीज़ नहीं करते हो। यही चेन 99% ह्यूमंस फॉलो करते हैं और इस पूरी चेन को तोड़ने का काम एक ऊबरमेंश का है। जर्मन फिलोसोफर नीत्शे ने 1883 में एक बुक निकाली थी। उस बुक का नाम था 10 बुक ज़ाराथुस्ट्रा। उस बुक में नीत्शे ने पहली बार ऊबरमेंश इस शब्द का जिक्र किया था। ऊबरमेंश का मतलब जर्मन में एक सुपरमैन होता है, पर नीत्शे ये नहीं चाहते थे कि आप एक सुपर हीरो बनो। नीत्शे के हिसाब से एन ऊबरमेंश इज अ पर्सन हु डजंट ब्लाइंडली फॉलो एनी कॉन्सेप्ट, चैलेंजेस सोसाइटीज प्रीसेट नोशंस एंड लॉजिकली एनालाइजेस एवरीथिंग। मतलब अगर सोसाइटी के कोई प्रीसेट रूल्स हैं तो आप उन्हें फॉलो भी अगर कर रहे हो तो आपके पास क्या रीजन है कि आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। अगर आपको एक सटीक रीजन नहीं मिला तो आप उसे डिस्कार्ड भी कर सकते हो और अपनी जिंदगी खुद के टर्म्स पे जी सकते हो। कोई भी इंसान जो ऐसा करता है ही इज एन ऊबरमेंश। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था कि एवरीथिंग अराउंड यू वाज क्रिएटेड बाय समवन हु इज नो स्मार्टर देन यू। इसका मतलब कि आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं अगर वो इंसानों ने ही बनाई हैं तो आप उन्हें चैलेंज क्यों नहीं कर सकते? आप उनको एक अलग नजरिए से क्यों नहीं देख सकते? आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि अगर ये दरवाजा ऐसा है तो ये ऐसा ही क्यों है? वेरी रैंडम एग्जाम्पल, पर दैट्स हाउ इट शुड बी। और इसको एंशिएंट इंडिया में आन्वीक्षिकी बोलते थे। आन्वीक्षिकी मतलब द आर्ट ऑफ थिंकिंग, मतलब अपने आसपास देखो और हर चीज़ को लॉजिकली एनालाइज करो। जैसे ये टाइल्स हैं तो इन टाइल्स का शेप स्क्वायर क्यों है, ये टायर है तो ये टायर गोल क्यों है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुल मिला के किसी चीज़ के कोर तक पहुंचो। मतलब ये देखो कि ये चीज़ हज़ारों सालों से ऐसे ही क्यों हो रही है।
ये बदली क्यों नहीं है अभी तक? दैट इज वेयर यू ब्रिंग योर क्रिएटिव जीनियस आउट। और लास्टली, ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी की वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस के लिए काम मत करो, खुद की सहमति और खुद के वैलिडेशन के लिए काम करो। आपको सोसाइटी का वैलिडेशन तभी चाहिए होता है जब आप खुद को अपना वैलिडेशन नहीं दे रहे हो। ऑब्वियसली जो चाहे वो करो का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर दो, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल। लोगों को दुख मत पहुंचाओ, लोगों को हार्म मत करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयर रहो। पर जो चाहे वो करो, जो आपको खुश करे वो करो। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो उसे कॉल करके या टेक्स्ट करके या सामने जाके बोलो कि आपको वो अच्छी लगती है, रिस्पेक्टफुली। पर कुल मिला के यू मिस ऑल द शॉट्स यू डोंट टेक। अगर आपको कोई जॉब अच्छी लगती है, अपनी करंट जॉब छोड़नी है, तो देखो, यू माइट हैव अ फैमिली टू फीड। Don't run away from your responsibilities. If you're okay leaving the job, leave that job and go try something else. I mean, the world is full of opportunities. तो कुल मिला के आप एक दिन बूढ़े होने वाले हो, आप एक दिन 70 साल के होगे, आप एक दिन 25, 19, 20 साल के नहीं होगे। तब आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आप अभी करना चाहते हो। तो तब बहुत देर हो चुकी होगी कि आप अभी कुछ चीज़ें करोगे जो शायद तब रिग्रेट करो, प्रॉबेबली। पर सबसे बड़ा रिग्रेट होगा कुछ ना करना। तो गलतियां सब करेंगे, पर सबसे बड़ी गलती होगी कोई गलती ना करना।